कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2024-25 का आपके पेपर होने वाला है। तो गणित का पेपर होगा कक्षा 9 की आपके जो 6 तारीख को 6 मई को आपके जो गणित का पेपर होने वाला है। तो 6 मई 2025 को जो पेपर होगा उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। और ये पेपर आपको अपने ऐप से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। आप जो ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के ऊपर मैंने गणित के कई सारे पेपर डाल रखे हैं। यहाँ पर जो हर विषय के आपको लगभग जो 30 पेपर आपके पुराने पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मात्र 49 में आप जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप जो और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप जो अच्छी प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो हर विषय के पुराने पेपर डाउनलोड कर लें और वहाँ से जो उनको अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ऐप के ऊपर ये 1 तारीख से पहले 1 अप्रैल से पहले आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये 49 में उपलब्ध है। बाकी फिर आपके ये 99 में आपको मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी 2024-25 की 9 तारीख को पेपर होगा गणित का, उसकी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 2 + √3 कौन सी संख्या है। तो 2 + √3 एक आपके अपरिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ करते हैं तो उत्तर जो आता है वो अपरिमेय संख्या ही आता है। दूसरा प्रश्न है कि सर्व समीकरण a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है आपके a² + b² + 2ab। ये इसका फॉर्मूला होता है। या 2ab बीच में आता है तो भी सही है। a² + 2ab + b² ये वाला भी आपके सही है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 7 में दे रखा है। अगर ये 2ab या माइनस होता तो फिर आपके a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। तो ये वाला फॉर्मूला आपकी जो दे रखा है वो a - b का होल स्क्वायर है। और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो ये a² - b² का फॉर्मूला होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि बिंदु -5 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश के लिए आपको ये याद रखना है कि पहले चतुर्थांश में जो होंगे वो दोनों ही प्लस के होंगे। दूसरे में x - y+ का होता है। तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं। चौथे में x+ और y माइनस का होता है। तो इसमें दोनों ही माइनस के तो किस में जाएगा फिर ये तृतीय में जाएगा। तो दोनों माइनस किस में जाएंगे तृतीय में। ऑप्शन नंबर द वाला उत्तर इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। आपको कमेंट करके बताना कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। और एक बिंदु लिख रहा हूँ उसका आपको भुज और कोटि बतानी है। एक बिंदु है 3 और 4, इसकी भुज और कोटि कितनी होगी कमेंट करके बताना है। समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं समान होगी। तो नाम से ही पता चल रहा है समद्वि यानी कि 2 भुजाएं इसमें समान होगी। तो इसका उत्तर है आपके 2 भुजाएं समान होगी तो उसके 2 कोण भी बराबर होते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। अगला प्रश्न आपके ये एक बीच में छूट गई क्वेश्चन नंबर 4 कि रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है। तो रैखिक समीकरण की घात हमेशा 1 होती है। तो इसीलिए इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है 1 होती है। फिर आप कमेंट करके बताना कि द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। आयत का भी प्रत्येक कोण 90 का होता है। इसके अलावा वर्ग का भी जो प्रत्येक कोण होगा वो भी आपके 90 डिग्री का ही होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों की जोड़ कितनी होती है वो आपको कमेंट करके बतानी है। और त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ भी आपको कमेंट करके बतानी है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। याद रखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है व्यास होती है। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास बराबर 2 × त्रिज्या होता है। या फिर त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी यदि इसकी जो शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसमें आपको एल का मान ज्ञात करना है। तो इसमें r² + h² का फॉर्मूला लगेगा। और r का मान कितना है इसमें r का मान तो है इसमें आपके 12 और तो 12 का स्क्वायर प्लस h का मान कितना है 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर 256। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा आपके 20 सेंटीमीटर उत्तर होगा। ये ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे। तो 12 को 3 बार जोड़ लो 12 12 और 12। तो 12 को 3 से गुणा कर लो 12 × 3 बराबर 12 × 36 उत्तर आएगा। तो इसका आंसर आपके 36 वाला करेक्ट आंसर रहेगा।
समबाहु त्रिभुज जो होगा उसका प्रत्येक कोण कितना होता है, कमेंट करके बताओ। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। आयत चित्र का आलेख बनाते समय उनकी जो चौड़ाई है वो कैसे ली जाती है, तो आयत चित्र की जो चौड़ाई वो हमेशा बराबर होती है। ठीक है, आयत चित्र जो होते हैं उनकी। फिर आपके अगला प्रश्न है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होता है। x + y - 5 में y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, तो ये आएगा, देखो समीकरण है तो ये होगा आपके x + y - 5 बराबर 0। तो x + y का मान 0 लिखना है और माइनस के 5 उधर जाएंगे तो प्लस के 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके 5 आ जाएगा। तो इसमें x का मान कितना आएगा, 5 आएगा। एस में एस का मतलब क्या होता है, साइड होता है, मतलब इसमें आपके साइड का मतलब क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। ठीक है, और ए का मतलब क्या होता है, एंगल कोण होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होंगे, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर ही होते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती हैं, ऐसे ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। नेक्स्ट आपके ये क्वेश्चन नंबर 6, वृत्त के केंद्र से जीवाएं लंबाई में होती हैं, तो वृत्त के केंद्र से ये समदूरस्थ हैं, तो वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में बराबर होती हैं। जो जीवा वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पे हैं उनकी लंबाइयाँ बराबर होती है। ये मान लो लंबाई में दूर हैं, ये मतलब केंद्र से बराबर दूरी पे हैं तो इनकी जो लंबाइयाँ बराबर होती हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना होता है, ये त्रिभुज है, इसकी भुजा हो जाएगी ए, बी और सी। तो इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे। परिमाप तो हो जाएगा a + b + c, ये तो परिमाप है। अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम इसमें 2 का भाग लगा देंगे। समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, तो समकोण त्रिभुज में 2 कोण न्यून कोण होते हैं, बाकी एक कोण तो 90 डिग्री का होता है, वो समकोण हो जाएगा। अच्छा, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताना। ये वाला आंसर आपको, ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें ये वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा है, तो इस सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है। और मैं आपको पूरी जो आंसर है ये इसी प्रकार से जो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इन सभी प्रश्नों का आप जो और भी PDF अगर आपको चाहिए तो अपने ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर मात्र 49 में इसकी जो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए उपलब्ध है। अगर आप इसको 1 अप्रैल से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको 49 में मिल जाएगी, बाकी ये 1 अप्रैल के बाद में यही टेस्ट सीरीज़ आपको 99 में मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज़ में आपको जो खूब सारे पेपर मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट मिल जाएंगे, आपकी PDF मिल जाएगी तैयारी के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको मात्र 49 में उपलब्ध हैं। और आगे इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सारे प्रश्न आपके जो आने वाले पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर है जो केवल आपकी जो इम्पोर्टेंट है 10वीं प्रश्नावली का, 11वीं प्रश्नावली का और 12वीं प्रश्नावली का। ये प्रश्नावलियाँ मात्र है जो आपके 60 नंबर की है। ये प्रश्नावलियाँ केवल 3 प्रश्नावलियाँ 60 नंबर की है, तो आपके आधे से ज़्यादा जो पेपर है वो यही कवर कर लेगी। इसलिए आपको इन प्रश्नों को ज़्यादा से वेटेज देना है। ठीक है, और इनमें से आपकी कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और 1 अप्रैल से आपकी जो फुल तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि अपने जो मेन चैनल है उसके ऊपर आपके वीडियो आएंगे और यहाँ पर भी आपके वीडियो मिलेंगे। 1 अप्रैल से आपका जो फुल तैयारी करेंगे कक्षा 9 वालों की, तब तक जो बोर्ड के पेपर समाप्त हो जाएंगे। अभी जो बोर्ड का केवल 8वीं वालों के गणित का पेपर बाकी, तो मैं आपको गणित की तैयारी करवाऊँ 8वीं वालों को, इसलिए 9th वालों के पेपर भी जल्दी शुरू करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अपना व्हाट्सअप ग्रुप पे इसको ज्वाइन कर लेना। आपको कोई भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता देना, मैं आपको जो पूरा सोल्यूशन आपको करवा दूंगा।